आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है टाइम एंड वर्क। इसको एक बार सीख गए तो कभी आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। बस ध्यान से देखना है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क को समझने के लिए, सीखने के लिए कुछ नहीं सीखना है, बस एक चीज सीखना है जिसका नाम है इफिशियंसी, जो कहते हैं हिंदी में क्षमता। ये सीख गए, इसके बारे में जान गए, समझ गए, कोई रोक नहीं सकता आपको। जान लीजिए, कोई रोक नहीं सकता है। ये खेल सीख गए इफिशियंसी का, एक बार सीख गए इफिशियंसी का खेल, कभी ना होगे टाइम एंड वर्क में फेल। अगर सच ना हुई मेरी बात तो भेज देना मुझे जेल। तो देखना है गौर से। अब समझना है इफिशियंसी के बारे में। इसको बस एक बार समझ जाइए, सीख जाइए, कभी दिक्कत नहीं होगा टाइम एंड वर्क में, चाहे जो भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाए। तो बस ध्यान देना है। जैसे मान लीजिए ए किसी काम को कर सकता है 20 दिन में। क्या कर सकता है? 20 दिन में कर सकता है। और बी मान लीजिए कर सकता है इसको 10 दिन में, है ना। हमको समझना है इफिशियंसी के बारे में। हमको यहां पे ऐसा नंबर लेना है जो इससे भी कटे और इससे भी कटे। कह सकते हैं कि इन दोनों का एलसीएम लेना है। साफ शब्दों में कहें तो इन दोनों का एलसीएम लेना है। लेकिन आप डायरेक्टली ले सकते हैं ऐसा नंबर जो इससे भी कटे और इससे भी कटे। तो अगर 20 लें तो इससे भी कट जाएगा और इससे भी कट जाएगा। लेकिन आप कहेंगे सर अगर हम 40 ले तो कोई बात नहीं, ले सकते हैं, क्योंकि 40 20 से कटेगा और 10 से। सर 80 ले तो भी ले सकते हैं। कोई भी नंबर लेंगे जो दोनों से कटता हो, आपका आंसर कभी रॉन्ग नहीं जाएगा। लेकिन हमको प्रयास करना है कि छोटा से छोटा नंबर लें, क्योंकि सॉल्व करने में हमको आसानी हो। बढ़िया। तो हमने क्या ले लिया? 20, जो इससे भी कट रहा है, इससे भी कट रहा है। अब देखना ये कितने बार में कट रहा है? एक बार में कट रहा है। और ये इससे कितने बार में कट रहा है? तो 2 बार में कट रहा है। हम बात कर रहे हैं इफिशियंसी के बारे में, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टाइम एंड वर्क के अंदर। इसको समझ गए, कहीं दिक्कत नहीं है। इफिशियंसी को समझ डाला तो लाइफ जिंगा लाला। बस ध्यान देना है यहां पे, तो गौर फरमाना है। ये जो आया इसी को कहते इफिशियंसी। ये जो हमारा आया इसको कहते इफिशियंसी, मतलब कार्य क्षमता। काम करने का जो स्पीड हमारा होता है, जिससे हमारा काम होता है, उसी को कहते इफिशियंसी। बढ़िया। अब समझना है इसको क्या कहेंगे सर? इसको कहेंगे काम, जो काम हमको करना है। ये हमारा वर्क होगा। ये जो नंबर यहां पे लेंगे हम लोग, वो वर्क कहलाएगा, जो हमको करना होता है। अब समझना है कि हम 20 दिन में कर रहे थे और ये 10 दिन में कर रहा है। तो ऐसे भी देख के हमको समझ में आ रहा है कि ये 20 दिन में कर रहा है, उसी काम को ये 10 दिन में कर रहा है। तो जो कम समय जो ले रहा है, उसका कार्य क्षमता क्या होगा? ज्यादा होगा। और जो ज्यादा दिन समय ले रहा है, उसका कार्य क्षमता क्या होगा? कम होगा, है ना। तो देखिए, इस ज्यादा दिन में समय कर रहा है, इसका कार्य क्षमता क्या है? 1। मतलब ये एक दिन में एगो काम करता है। आज टोटल काम कितना था? 20। तो इसको 20 काम करने में कितना समय लगा होगा? तो 20 दिन लगा होगा। अब देखिए, ये 10 दिन में कर रहा था तो ये पूरा काम, और ये एक दिन में कितना काम कर रहा है? 2 काम। तो एक दिन में 2 काम, तो 20 काम करने में, तो 20 को 2 से भाग देंगे तो 10 दिन लगेगा, है ना। तो ये मेरा इफिशियंसी है, कार्य क्षमता है। एक चीज और समझ लीजिए, समय और इफिशियंसी का रिलेशन क्या होता है? कार्य क्षमता और समय, टाइम का दोनों का रिलेशन क्या होता है? तो दोनों का रिलेशन एक दूसरे से अपोजिट होता है। अगर समय ज्यादा ले रहे हैं कोई काम को करने में, इसका मतलब मेरा काम करने का कैपेसिटी कम है। अगर हम जल्दी काम कर दे रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि हम वो काम करने का कैपेसिटी ज्यादा है। तो मतलब क्षमता ज्यादा तो काम करने में समय कम, कार्य क्षमता कम, इफिशियंसी कम, तो काम करने में समय ज्यादा। तो जस्ट रिलेशन कैसा होता है? उल्टा। बढ़िया। तो आपको क्लियर हो चुका होगा कि इफिशियंसी और काम के बारे में। इसको काम कहते हैं, इसको इफिशियंसी कहते हैं। इन दोनों का, ये ए का इफिशियंसी हो गया, मतलब कार्य क्षमता है ए का, और ये बी का। अगर इतना पॉइंट समझ में आ गया तो देखिए क्वेश्चन आप चुटकियों में उड़ाएंगे, बस ध्यान देना है। देखना है, हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने मौजूद है। देखना कैसे बना सकते हैं चुटकियों में। बोला है कि ए कोई काम 20 दिन में कर सकता है। ए जो है ना 20 दिन में कर सकता है। बढ़िया। और बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। बी जो है 30 दिन में कर सकता है।
तो पूछ रहा हमसे क्या कि अगर दोनों मिलकर काम करें, अगर दोनों मिलकर काम करें तो वही काम कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो सिंपल सी बात है, जब अकेले करता है ए तो 20 दिन में करता है, बी अकेले करता है तो 30 दिन में करता है। जब दोनों ज्वाइंट होकर काम करेगा तो इनसे समय तो कम ही लगेगा ना, क्या लगेगा। तो पहले हमको ये मालूम कर ले काम कितना करना है। तो काम कैसे निकालते हैं, हमको ऐसा नंबर लेना होता है जो दोनों से कट जाए। तो अगर 60 लेंगे तो 20 से भी कट जाएगा और इससे भी कट जाएगा, है ना, बढ़िया। तो दोनों से कट जा रहा है, 20 से कितने बार में कट रही है, 3 बार में, और 30 से ये 2 बार में। इसको क्या कहते हैं, इफिशियंसी, कार्य क्षमता। ये 3 का स्पीड से काम कर रहा है, ये 2 का स्पीड से काम कर रहा है, बात समझना है। टोटल काम कितना करना हमको, 60 काम। ए जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3 काम, और बी जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2 काम। तो ए 3 काम और बी 2 काम, तो दोनों मिलके करेगा तो एक दिन में कितना काम करेगा, 3 2 5 काम करेगा। तो दोनों मिलके करेगा तो एक दिन में 5 काम करेगा। तो बोला दोनों मिलके पूरा काम करने, तो एक दिन में 5 काम, अब पूरा काम 60 काम है तो कितना दिन में कर देगा, 12 दिन। चुटकियों में बना सकते हैं, कहीं दिक्कत नहीं होने वाला है। देखना अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है कि ए अकेला किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए तथा बी मिलकर, मतलब ए और बी दोनों मिलकर इस कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो कहता है कि बी अकेला, तो गौर करना यहां पे कि ए अकेला 12 दिन में और दोनों मिलकर 8 दिन में। तो पूछा है बी अकेला कितने दिन में। तो पहला मेरा काम होगा काम निकालना। काम कैसे निकालते हैं, ऐसा नंबर जो दोनों से कट जाए। तो अगर 24 लेते हैं तो 12 से भी कटेगा और 8 से भी कटेगा, और 12 से कितने बार में, 2 बार में, और 8 से 3 बार में, बढ़िया। ये मेरा क्या निकला, इफिशियंसी, कार्य क्षमता। अब समझना है कि ए का जो कार्य क्षमता है, ए का कार्य क्षमता है क्या, 2, मतलब वो एक दिन में 2 काम करता है। और ए और बी का कार्य क्षमता क्या है, 3, मतलब दोनों का मिलाकर कितना है, 3। तो पूछा है कि बी, तो देखिए यहां बात समझना, बी निकालना है, काम मेरा 24 है। ए और बी का कार्य क्षमता 3 और ए का कार्य क्षमता कितना है, 2। तो 3 में से 2 तो ए का कार्य क्षमता हो गया, तो बी का क्या बचा, 1। तो बी का कार्य क्षमता हो गया मेरा 1, और जब 24 को 1 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 24। मतलब बी जो है पूरा काम को 24 दिन में करेगा। बढ़िया समझ में आया आपको, क्लियर है फंडा। टेंशन नहीं लेना, हम इसमें सारा क्वेश्चन करेंगे, हर टॉपिक पे बात करेंगे। देखना हमारा अगला क्वेश्चन। अब देखिएगा 3 गो इसमें आ चुका है कि ए, बी और सी अकेले एक काम को क्रमशः 10 दिन, कहने का मतलब क्या है कि ए अकेले करता है 10 दिन में, बी करता है 12 दिन में, और सी 15 दिन में, 15 दिन में कर सकते हैं पूरा। तो कहता है कि यदि वह एक साथ मिलकर काम करना शुरू करे तो पूरा काम करने में कितना समय लगेगा। देखिए अकेले अकेले काम करता है, ए अकेला 10 दिन में करता है उसी काम को बी 12 दिन में और सी 15 दिन में, और कहता है कि तीनों मिलके करेगा। तो सिंपल सी बात है, जो समय दिया सबसे उससे तो कम ही लगेगा। तो कैसे करेंगे, तो पहला मेरा काम होता है काम निकालना, पहला काम निकालना, क्योंकि वो मालूम तो हो कि काम कितना करना है। जब तक वो नहीं मालूम तो फिर काम करेंगे कैसे, तो काम निकालेंगे। अब ऐसा नंबर यहां लेंगे जो तीनों से कटे, बढ़िया जी, ऐसा नंबर जो तीनों से कटे। तो देखेंगे अगर हम यहां पे 60 लेते हैं तो इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा और इससे भी कटेगा। तो 10 से कितने बार में, 6 बार में, 12 से 5 बार में, और 15 से 4 बार में, बढ़िया। अब बोला तीनों मिलकर, मतलब ए बी सी तीनों मिलकर काम जब करेगा तो कितना समय लगेगा। तो काम तो 60 ही काम करना है, और ए का रफ्तार क्या निकला, कार्य क्षमता क्या निकला, 6, मतलब एक दिन में 6 काम करता है। बी 5 काम करता है, तो 6 5 11 काम हो गया, और सी 4 काम करता है, 11 4 15 काम। अब तीनों मिलके काम करेगा तो एक दिन में कितना काम करेगा, 15 काम। अब पूरा काम कितना है, 60, तो एक दिन में 15 काम, तो 60 काम करने में 4 दिन, बढ़िया जी, समझ। देखना हमारा अगला क्वेश्चन जो आपके सामने दिख रहा है यहाँ पे, कहता है क्वेश्चन में कि ए बी तथा सी किसी कार्य को मिलकर 30 मिनट में पूरा कर सकते हैं। ए तथा बी मिलकर उस कार्य को 50 मिनट में पूरा कर सकते हैं। तो सी उस कार्य को अकेले कितने समय में पूरा कर लेगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर करता है 30 मिनट में, और ए और बी मिलकर 50 मिनट में। तो कहता है कि सी अकेला। तो पहले हम काम निकाल लेंगे। मेरा पहला
एम यही होगा कि काम निकालने, काम कितना है। तो काम निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ऐसा नंबर जो दोनों से कट जाए, तो ऐसा दोनों से कटने वाला नंबर ये आपका 150 हो जाएगा, 150 है ना। अगर मान लीजिए आपको ये लिखने में दिक्कत हो रहा है कैसे निकालें, तो आप कुछ नहीं कीजिए, 30 और 50 का एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम आपको निकालने आता ही है, बस रख दीजिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा तो कुछ नहीं है, बहुत ईजी है और ये फिक्स नंबर ऐसे ही आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, तो हमारा एलसीएम जो काम मेरा कितना आ गया, 150 आ गया काम। अब ये 30 से कितनी बार में कटेगा, ये 5 बार में, और ये 50 से 3 बार में। बढ़िया। हमसे पूछा सी अकेला, तो ध्यान देना है कि ए बी सी तीनों का रफ्तार कितना है, 5, और ए और बी का रफ्तार 3। तो देखिए ए बी सी का 5 रफ्तार है, जिसमें ए बी का 3 रफ्तार है। तो ए बी का 3 रफ्तार है, तो कितना बच गया, 2। वो किसके लिए बच गया, तो ए बी हट गया तो सी बच गया, तो सी का रफ्तार कितना हो गया, 2। तो सी अकेले एक दिन में 2 काम करता है, पूरा काम 150 है, तो 150 काम करने में 75 मिनट लेगा। बढ़िया, 150 काम है, रफ्तार क्या निकला सी का, 2, क्योंकि ए बी सी का 5 है और ए बी का 3 है। तो ए बी सी में ए बी का रफ्तार घटाएंगे तो सी का रफ्तार बच जाएगा 2, और डिवाइड कर दिया, निकल गया। बढ़िया जी। देखना है हमारा अगला क्वेश्चन जो है, कहता है क्वेश्चन में कि ए बी तथा सी किसी कार्य को मिलकर 4 घंटे में पूरा कर सकते हैं। मतलब तीनों ए बी सी तीनों मिलकर 4 घंटा में कर देगा, जबकि बी जो अकेले 12 घंटा में, और सी अकेले कहता है 15 घंटा में पूरा कर सकता है। तो ए अकेला, तो ए का निकालना है, तो हम लोग काम निकालेंगे। तो काम क्या आ जाएगा, 4 12 15 है, तो अगर 60 लेते हैं तो तीनों से कट जाएगा, 4 से 15 बार में, 12 से 5 बार में, और 15 से 4 बार में। लेकिन गौर ये फरमाना हमको है, पूछा है क्या कि ए अकेला कितने दिन में समाप्त कर सकता है। देखिए यहां पे ए बी सी तीनों का रफ्तार कितना है, 15, और बी का रफ्तार 5 और सी का 4। अगर बी और सी घटा दे तो एक रफ्तार निकल के आ जाएगा मेरे पास। तो बी और सी का रफ्तार कितना हो गया, 5 4 9, जोड़ दिए, बी और सी रफ्तार कितना हो गया, 5 4 9 हो गया, और ए बी सी का कितना है, 15। तो 9 घटा देंगे 15 में, तो क्या बच जाएगा मेरे पास, 6 बच जाएगा। तो ये 6 रफ्तार किसका होगा, ए का होगा। तो 6 एक दिन, ए जो है एक दिन में 6 काम करता है, तो 60 काम करने में इसको 10 दिन लगेंगे। बढ़िया जी, समझ में आया, बहुत बेहतर समझ में आपको आया होगा, ऐसा उम्मीद करते हैं हम। और टेंशन आपको नहीं लेना है, सारे क्वेश्चन करवाएंगे आप, बस देखते जाइए वीडियोस को रिदम वाइज। ठीक है, तो आपके लिए जो क्वेश्चन आपको बनाना है वो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, इसको सॉल्व करना है और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। थैंक यू।